सबसे पहला हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन। सब अगर हम कोग्नोसी की बात करते हैं तो कोग्नोसी में एक्सट्रैक्शन इज द मेन पार्ट, क्योंकि अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं और आपकी बॉडी में आपको कोई इफेक्ट मिल रहा है तो वो किस वजह से मिलता है? उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से। तो अगर आपको डायरेक्टली उस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की दवाई बना के दी जाएगी तो इट्स वेरी बेनिफिशियल। तो तो कंपनी वाले क्या करते हैं या जो इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती हैं, जो आपकी ड्रग्स होती हैं इन द बल्क फॉर्म, उस ड्रग्स को क्रूड फॉर्म में कलेक्ट करते हैं और फिर उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, और फाइनली जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपका निकल के आता है उसके साथ में टैबलेट या कैप्सूल या कोई किसी भी तरीके का टिंचर या कोई तरह का एक्सट्रैक्ट ये प्रिपेयर किया जाता है और फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, यू टेक द एग्जांपल ऑफ पतंजलि। पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट्स आपके मार्केटेड अवेलेबल हैं उनमें क्या है, वो आती टैबलेट के फॉर्म में, गुटिका के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में आती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली बस उसके अंदर प्लांट को मिला दिया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, प्लांट से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकाला जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फाइनली उसका एक्सट्रैक्ट तैयार हो जाता है। उस एक्सट्रैक्ट का यूज करके टैबलेट या कैप्सूल वगैरह को प्रिपेयर किया जाता है। तो अब एक्सट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है? तो we have studied about the extraction। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम अ सॉलिड और लिक्विड बाय मींस ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। मतलब हम किसी भी सॉल्वेंट का यूज करके एक सेकेंड एक मिनट है ना, आप क्लास में कोई डिप्लोमा वाला बच्चा भी ज्वाइन हो रहा है गलती से। ललित कुशवाहा, प्लीज लीव दिस क्लास। हम लोग बात कर रहे थे एक्सट्रैक्शन की। तो एक्सट्रैक्शन का मीनिंग बेसिकली क्या होता है, इट removes the active constituent from a solid or liquid by means of liquid solvent। मीन्स कि आप किसी भी ड्रग के थ्रू किसी भी ड्रग से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल सकते हैं किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट का यूज करके। मतलब थ्रू द बाय द यूज ऑफ द सॉल्वेंट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट आउट द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द ड्रग। और वो जो ड्रग है वो सॉलिड भी हो सकती है या लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप सॉलिड में से ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकालो। कई बार हमें कोई लिक्विड मटेरियल मिलता है, उसमें से भी हमको एक्सट्रैक्ट आउट करना पड़ता है पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। ठीक है। तो द सेपरेशन ऑफ द मेडिसिनल एक्टिव पोर्शन ऑफ द प्लांट और एनिमल टिश्यू फ्रॉम द इनएक्टिव पार्ट बाय यूजिंग सिलेक्टिव सॉल्वेंट। इन द सिंपल वे, आपके जो प्लांट हैं या आपके जो ड्रग हैं उसके अंदर दो तरीके के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। वन इज द एक्टिव, वन इज द इनएक्टिव। जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द थेरेपेटिक एक्टिविटी इट इज नोन एज एक्टिव, और एक ऐसा होता है जो कि इनएक्टिव होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, लाइक फैट्स हो गया, टेनिन्स हो गए, और काफ़ी सारे ये वैक्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, जिनकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं। तो उन दोनों को सेपरेट करने की जो प्रोसीजर होती है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, आप यू टेक अ ड्रग, उस ड्रग में आप पर्टिकुलर सॉल्वेंट को डालेंगे और उस सॉल्वेंट को नॉर्मली बोला जाता है मेंस्ट्रुम, और फाइनली आप उसको मिक्स करेंगे, फिर उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद आपके पास जो फिल्ट्रेट आता है वो फिल्ट्रेट आपका होगा एक्सट्रैक्ट, और जो ऊपर आपका मटेरियल बच जाता है जिसको आप रेसिड्यू बोलते हैं, यहाँ पे उसको मार्क बोला जाता है। ठीक है।
और फाइनली किसी भी सॉल्वेंट का यूज़ करके सूटेबल सॉल्वेंट में हम नॉर्मली वाटर या अल्कोहल यूज़ करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन पर्पस। अगर आपने किया हो प्रैक्टिकल तो आई डोंट नो, लेकिन आपने अगर कभी सुटिक्स में टी का डिकॉक्शन परफॉर्म किया था? हेलो, नो मैम, नहीं किया था। ओके, म्यूट कर लो, म्यूट। सो इट्स सिंपली एक्सट्रैक्शन क्या हो गया, एक्टिव कंपोनेंट्स को इनएक्टिव कंपोनेंट्स से सेपरेट आउट करना, अलग अलग करना। प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ। उसके बाद हमारा आता है कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। तो 3 तरीके की टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे यूज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़, पहला है आपका एक्सट्रैक्ट, दूसरा है आपका मार्क और तीसरा है आपका मेंस्ट्रम। जैसे कि अभी आपको पहले बता दिया मैंने कि मेंस्ट्रम क्या हो गया, जो सॉल्वेंट आप एक्सट्रैक्शन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रम। ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू में बनने वाला या वाइवा में बनने वाला क्वेश्चन है कि जो सॉल्वेंट आप एक्सट्रैक्ट करने के लिए या एक्सट्रैक्शन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट को किस नाम से या किस टर्म से जानते हैं। तो इट इज़ नोन एज मेंस्ट्रम। ठीक है। जो सॉलिड रेसिड्यू एक्सट्रैक्शन के बाद आपके पास बच जाता है, जिसको हम लोग नॉर्मल अनवांटेड मटेरियल बोलते हैं, इसको यहाँ पे बोला जाता है मार्क। मतलब जैसे आपने चाय छानी, चाय छानने के बाद आपका जो रेसिड्यू बच गया, चाय पत्ती ऊपर जो बच गई, उसको हम बोल रहे हैं मार्क। ठीक है। जो दूध आपने उसके अंदर ऐड किया था, बिकॉज दूध यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, पानी या दूध जो भी आपने उसके अंदर ऐड किया था उसको हम बोल रहे हैं मेंस्ट्रम। ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट मीन्स कि छानने के बाद जो आपके पास फाइनली चाय आई है, जो फिल्ट्रेट आया है, उस फिल्ट्रेट को हम बोल रहे हैं एक्सट्रैक्ट, जिसके अंदर सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हुए हैं। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स विच कंटेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट विच आर सॉल्यूबल इन द सॉल्वेंट, जिसके अंदर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल है। तो ये 3 टर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। वन इज एक्सट्रैक्ट, वन इज मार्क एंड वन इज मेंस्ट्रम। ठीक है। इज क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, यस मैम। सो हमें ये जानना जरूरी है कि एक्सट्रैक्शन होता किस तरीके से या उसकी मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, किस चीज़ से वो वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है, dissolution of extractive substance out of disintegrated cells, dissolution of extractive substance out of intact plant cell by diffusion method। नॉर्मली डिफ्यूजन मेथड के थ्रू आपका एक्सट्रैक्शन होता है। व्हाट इज द डिफ्यूजन? यू नो अबाउट डिफ्यूजन? यस मैम। बताइए। मैम वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग फ्लो ऑफ एनी सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन। ओके। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपका प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल को आपने किसी भी सॉल्वेंट के अंदर रखा, तो क्या हो रहा है, जो सॉल्वेंट है वो धीरे धीरे करके एंटर, क्योंकि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो वो क्या कर रहा है, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आप इस डायग्राम से, 1 मिनट में डायग्राम शो कर रही हूँ आपको। ये दिस वन इज द डायग्राम, लाइक ये आपका है पूरा सॉल्वेंट। ठीक है। ये आपका है सेल या बोले तो ड्रग। ठीक है। अब आपने अपनी ड्रग को सॉल्वेंट के अंदर रखा, तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो धीरे धीरे सॉल्वेंट जो है वो अंदर की तरफ एंटर करता है सेल के अंदर, और उसको स्वेल करता है, उसको फुलाता है। ठीक है। तो 1 मिनट
ये प्रोसीजर कब तक चलती रहेगी? जब तक कि आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले ये सॉल्वेंट अंदर गया, जब कंसंट्रेशन बराबर हो गया तो अंदर जाना पानी ने बंद कर दिया, और फाइनली जो भी सॉल्वेंट था उसने डिसॉल्व किया उस जो अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट थे, उन जो उसमें सॉल्यूबल हो सकते थे उसको डिसॉल्व किया, और फाइनली इसको सॉल्वेंट के अंदर ट्रांसफर किया। क्योंकि जैसे ही अंदर गया तो क्या हुआ, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है, तो फिर फाइनली अंदर से ये बाहर की तरफ मूव करते हैं, और ये प्रोसीजर तब तक चलती रहती है जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता है। ठीक है मैम, बिल्कुल इलायची की तरह यूज होता है ना मैम ये, क्योंकि जब भी अपन इलायची को पानी में डालेंगे तो वो भी स्वेल होके मतलब कंसंट्रेशन इलायची आउट कर देते हैं। सिर्फ इलायची नहीं, आप किशमिश की बात कर लो, किशमिश के भी सेम है। हाँ यस मैम, और जो भी नट्स आप होते हैं। नट्स हो गए, काबुली चना हो गया, कोई भी चीज हो, तो उसके अंदर जो भी चीज होती है वो सारी की सारी रिमूव होकर वाटर के अंदर आ जाती है। किसी भी चीज को आप गलाते हैं तो आप हमेशा देखेंगे जब आप उसमें पानी डाल रहे हैं तो वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, और आफ्टर सम टाइम वो जो वाटर होता है वो कलरफुल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसके अंदर डिजोल्व होने चाहिए थे वो सारे के सारे उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि जो भी सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं वो सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू ड्रग होना चाहिए। मींस कि उसके अंदर किस टाइप के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो किस तरीके के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, उस तरीके का सॉल्वेंट हमें यूज करना है। क्योंकि अगर सपोज करो हमने ऐसा सॉल्वेंट यूज कर लिया जिसमें वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट डिसॉल्व ही नहीं होता है, वो इनसॉल्यूबल है उसके अंदर, तो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट वैसे का वैसे ही रह जाएगा और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपके ड्रग के अंदर पड़े रह जाएंगे, वो निकलेंगे ही नहीं बाहर। ठीक है तो नॉर्मली समझ में आई, इसकी जो मैकेनिज्म है वो डिफ्यूजन के ऊपर बेस्ड होती है। यस मैम। हाँ, क्योंकि इसमें जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे ही सॉल्वेंट जो आप यूज कर रहे हैं वो सेल के अंदर जाता है, वहाँ पे प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको डिसॉल्व करता है, फिर वहाँ से वो वापस से उसको बाहर की तरफ फेंकता है, और ये प्रोसीजर तब तक चलती होती है जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट बाहर प्रेजेंट है उनके बीच में जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा तब तक ये सेम प्रोसीजर चलती रहेगी। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लें। नो मैम। स्तुति की तरफ से नो, स्वप्निल की तरफ से भी हो गया नो, बाकी लोगों को समझ में आ गया? यस मैम। और उसके अलावा बाकी लोग ये सो रहे हैं? यस मैम। यस मैम, सो रहे हैं? आ गया मैम, समझ में आ गया मैम। हाँ, सबको बोलना जरूरी है, नहीं तो मैं तो यही मानूंगी कि तुम सो रहे हो। आ गया मैम, आ गया। वैसे तो ना आप लोग वीडियो ऑन करो, मैं सबको वीडियो ऑन कराती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं इतनी देर से कि हम सॉल्वेंट यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, तो आखिर जो सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मतलब वो किस तरीके का होना चाहिए कि आप उसको यूज करें। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि जिस भी कंपाउंड को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके लिए कंप्लीटली वो सिलेक्टिव हो, मींस कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो सॉल्यूबल हो। ठीक है, तो हाईली सिलेक्टिव होना चाहिए फॉर द कंपाउंड टू बी एक्सट्रैक्टेड। ओके, नेक्स्ट चीज आती है कि वो कोई भी एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड या किसी और कंपाउंड के साथ में कोई रिएक्शन कॉज नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालने की जगह उसके साथ मिक्स होके कोई रिएक्शन कॉज कर दे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो मतलब कि एज ए कैटलिस्ट वर्क करना चाहिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं कॉज करनी चाहिए। लाइक कि अगर मैं आपको कोई एक जना होता है ना कि बस उसको मोटिवेट कर रहे हैं तो मोटिवेट ही कर रहा है,
ऐसा नहीं है कि उसके साथ में रिएक्शन कॉज करके उसको हटा दिया और खुद आगे निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तीसरी चीज है प्राइस कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने सॉल्वेंट ही अगर महंगा ले लिया तो आपका तो पूरा एक्सट्रैक्शन ही बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, तो उसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए। और जो भी सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि सपोज करो अपने एक्सट्रैक्शन के लिए जो सॉल्वेंट यूज़ किया, अगर वो पॉइजनस है या थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, तो उसकी वजह से जो मेडिसिन हम प्रिपेयर करेंगे वो अगर आप किसी पर्सन को देते हैं तो उसकी बॉडी में प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। तो जो भी सॉल्वेंट आप यूज़ करें ये सोच समझ के यूज़ करना है कि वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए। अभी जो हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे उसमें तो क्या होता है, ऑलरेडी डिफाइंड होता है कि आपको कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिसर्च वर्क के थ्रू मेंशन्ड है। लेकिन जब आप एमफॉर्म लेवल पे जाएंगे, जब आप कोई रिसर्च वर्क करेंगे, तो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होता है कि हम कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करें। तो सॉल्वेंट के लिए आपको सबसे पहले ये करना होता है कि फ्रॉम नॉन पोलर टू पोलर की तरफ मूव करना, सॉरी पोलर से नॉन पोलर की तरफ मूव करना होता है, और एक एक सॉल्वेंट के साथ में अपनी जो ड्रग है उसका सॉल्युबिलिटी चेक करनी होती है, और फिर फाइनली उसका एक्सट्रैक्शन करना होता है। ठीक है, ये रिसर्च वर्क के पर्पस के हिसाब से बता रही हूँ मैं। अभी जो प्रैक्टिकल करोगे तो वो तो नॉर्मल प्रैक्टिकल है कि जो ऑलरेडी हुआ है वो हम आपको दिखा देंगे, तो उसमें तो आपको ठीक है ये सॉल्वेंट यूज करना है, ये सॉल्वेंट यूज करना है, ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। लेकिन अगर आप कोई नया ड्रग लेके आते हैं, उस नए ड्रग पे आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, अब आपको नहीं पता कि इसके लिए कौन सा सॉल्वेंट सूटेबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना सॉल्युबल है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटली वॉलेटाइल होना चाहिए। अगर आपका सॉल्वेंट वॉलेटाइल कैटेगरी का नहीं है या उड़ने की कैपेसिटी नहीं रखता है तो इट कॉज अ प्रॉब्लम, क्योंकि जो सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं वो हमारी ड्रग के अंदर रह जाएगा, तो वो हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट कॉज कर सकता है। तो अगर हम वाटर यूज कर रहे हैं तो हम वाटर को भी इवोपरेट कर सकते हैं। अगर हम अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो वो तो डायरेक्टली वॉलेटाइल होता है, तो फटाफट उड़ जाता है। ईथर यूज कर रहे हैं तो वो भी वॉलेटाइल होता है। तो जिस तरीके के जो भी सॉल्वेंट आप यूज करें वो नॉर्मली वॉलेटाइल होने चाहिए। ठीक है, वाटर के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। ऐसा जैसे आपने ड्रग में थोड़ा सा सॉल्वेंट ऐड किया तो और उसमें वाटर भी आपने ऐड किया हुआ है, तो वो सॉल्वेंट वाटर के साथ में कंप्लीटली मिक्स नहीं होना चाहिए, इजीली सेपरेट आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, शुड हैव द बिग कैपेसिटी इन रिलेशन टू एक्सट्रैक्टिव। जो भी एक्सट्रैक्ट आप निकाल रहे हैं उसके साथ में उसकी मतलब क्या बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट निकालने की कैपेसिटी उसके अंदर होना चाहिए। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकाल पाए। और जो सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसकी डेंसिटी वाटर से डिफरेंट होनी चाहिए, सेम डेंसिटी का सॉल्वेंट यूज़ नहीं करना है। और सबसे मेन बात, विस्कोसिटी कम से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ग्लिसरीन यूज़ कर लें एज ए सॉल्वेंट तो कोई मतलब नहीं है, विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लें। मैम एक चीज पूछनी है मैम। हाँ बोलो। मैम जैसे कि अभी आपने बताया मिक्स नॉट मिक्स अप विथ वाटर, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले एक प्लांट सेल का एग्जांपल दिया था, उसके अंदर जो वाटर जो सॉल्वेंट है एज ए वाटर ले लिया अपन ने, जिसकी वजह से वो स्वेल हो रहा है। तो मैम उसके स्वेल होने की वजह से जो चीज उसमें से निकल रही है वो तो वाटर के अंदर ही तो डिसॉल्व हो रही होगी ना मैम थोड़ी सी। नहीं तो मेरा फिर कहने ये नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि हम वाटर एज ए सॉल्वेंट तो यूज करते ही हैं, लेकिन शुड नॉट मिक्स अप विथ वाटर। मतलब जो सॉल्वेंट वाटर के अलावा जो सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं उसके साथ में वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होना चाहिए, मतलब इजीली सेपरेट आउट हो जाना चाहिए। लाइक अल्कोहल और वाटर को आप मिक्स कर रहे हैं तो अगर आप उसका वो करते हैं डिस्टिलेशन करते हैं तो इजीली सेपरेट आउट हो जाता है वाटर से अल्कोहल, वो कहना चाह रही हूँ मैं। ओके मैम, थैंक यू मैम
हाँ मैम ये बी कम्प्लीटली वॉलेटाइल वाला ये इस टाइम में रहना मैम, नेटवर्क इशू हो रहा था इसलिए वाला एक बार। बी कम्प्लीटली वॉलेटाइल में मतलब कि आप जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि जो आफ्टर एक्सट्रैक्शन अगर आप उसे एवोपोरेट करें तो वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाए आपके एक्सट्रैक्ट से। ऐसा नहीं कि आपके एक्सट्रैक्ट में ही बच जाए, यस वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, यस नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट पे आ जाए। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सट्रैक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे एक्सट्रैक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो पहली चीज आती है ड्रग का नेचर किस तरह का है, किस तरीके की ड्रग है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है आपका सॉल्वेंट, किस तरीके का आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कुछ ड्रग जो होती हैं वो हीट लेबाइल होती हैं, या कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो हीट लेबाइल होते हैं। तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इसके अंदर। पीएच मेंटेन करना होता है आपको, और साथ ही साथ पार्टिकल साइज, ये बहुत, जब आप एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपको पार्टिकल साइज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मतलब सबसे पहली स्टेप हमारी होती है ग्राइंडिंग। हम जो भी ड्रग यूज़ करें जिसका हमें एक्सट्रैक्शन करना है, हमें सबसे पहले उसको ग्राइंड करना पड़ता है। तो उसको ग्राइंड करने के लिए हमें उसकी पार्टिकल साइज को मिनिमाइज करना पड़ता है, लेकिन उसका जो मिनिमाइजेशन होता है वो एक लिमिट में होना चाहिए। अगर पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, एकदम बारीक हो जाएगा, तो आपका एक्सट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि वो आपस में एकदम चिपक जाएगा, आटे की तरह हो जाएगा। और अगर आपका काफ़ी ज़्यादा मोटा रह जाता है तो उसके अंदर के जो सेल्स होते हैं वहाँ से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर नहीं आ पाते। तो एक ऑप्टिमम पार्टिकल साइज हमको बना के रखनी चाहिए। ठीक है, लाइक आप फॉर एग्जांपल आप घर में ही देख लो, अगर आटा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है तो भी हमें रोटी बनाने में प्रॉब्लम आती है। अगर हमारा आटा थोड़ा सा मोटा रह जाता है तो भी हमें रोटी बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो हर चीज़ के लिए एक ऑप्टिमम साइज होती है, उसी का हमको यूज़ करना होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा किस टाइप की हमें एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ करनी चाहिए। एक्सट्रैक्शन मेथड बहुत टाइप की है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमें कौन सी एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ करनी है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है सैंपल साइज, कि आप जो सैंपल या जो ड्रग यूज़ कर रहे हो वो कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हो। अगर कम क्वांटिटी में है तो हम लोग डिकॉक्शन लगा लेते हैं, इन्फ्यूज़न लगा लेते हैं, मतलब अभी मैं मेथड डिस्कस करूँगी। और अगर ज़्यादा सैंपल साइज होता है तो हमें सॉक्सलेट अप लगाना पड़ता है। ठीक है, या फिर कोई मॉडर्न टेक्निक यूज़ करनी होती है लाइक अल्ट्रासोनिकेशन या माइक्रोवेव। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट चीज आती है क्वांटिटी ऑफ द एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड, कितने अमाउंट में आपको आपका एक्सट्रैक्ट चाहिए। अगर आप लैब में वर्क कर रहे हैं तो आपको बहुत कम क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट चाहिए तो आप कोई सी भी सिंपल सी मेथड यूज़ कर लोगे। लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री में ड्रग मतलब कोई मेडिसिन बनाने के पर्पस के हिसाब से अगर आपको एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाई लेवल का जो एक्सट्रैक्शन होता है जिसमें हाई क्वांटिटी का एक्सट्रैक्ट आपको मिलेगा वो हम लोगों को यूज़ करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्शन टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम आप मेथड को चूज कर सकते हैं। किसी एक्सट्रैक्शन की मेथड में बहुत कम टाइम लगता है, किसी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी ड्रग कैसी है। अलग अलग ड्रग के लिए हमें अलग अलग मेथड्स अप्लाई करनी पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप किस टाइप का सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो। अगर आप कोई पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो, लाइक आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हो, ईथर यूज़ कर रहे हो, तो हम इसमें नॉर्मली माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसमें वो कम्प्लीटली इजीली रिमूव होने का या फिर वॉलेटाइल नेचर होता है, तो थोड़ा सा रिस्क होता है माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन में, इसलिए हम लोग इसका अल्कोहल वाले केस में यूज़ नहीं करते। और कॉस्ट बेसिस पे भी हम मेथड का यूज़ करते हैं। अगर आपकी कॉस्ट अच्छी खासी है, इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हैं, इंडस्ट्री में अगर आप एक्सट्रैक्ट निकालना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपको मेथड चूज करनी होती है। तो दिस इज द सम फैक्टर्स या सम क्या बोलेंगे,
एग्जाम्पल्स कि आप किस तरीके से अपने मेथड को चूज कर सकते हैं, किस बेसिस पे मेथड चूज कर सकते हैं. ठीक है. यस मैम. ओके. एंड नेक्स्ट इज द स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन. जब भी आप एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए किस तरीके के स्टेप, मतलब कौन कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करनी होती हैं. तो जब भी हम एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हमारी स्टेप होती है साइज रिडक्शन. मतलब पार्टिकल साइज को आपको रिड्यूस करना है. तो आपकी जो रिडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए. और वो हम क्यों करते हैं? फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. और सरफेस एरिया बढ़ता है तो जो आपका एक्सट्रैक्शन की प्रोसीजर होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. और नॉर्मली जो आपका साइज है यहाँ पे मेंशन्ड है कि जो 30 से 40 इमेज साइज आती है उससे आपको सीव पास आउट करना है अपने मटेरियल को. तो जो फाइनल मटेरियल आपको मिलेगा वो पर्टिकुलर एकदम सही होता है फॉर द एक्सट्रैक्शन. ठीक है. फिर हम लोग परफॉर्म करते हैं एक्सट्रैक्शन की मेथड्स. कोई सी भी मेथड आप यूज कर सकते हैं. फिर फाइनली जब एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको फिल्टर करते हैं. फिल्टर करने के लिए हम फिल्टर पेपर या मसलिन क्लॉथ या फिल्टर प्रेशर किसी का भी यूज कर सकते हैं. उसके बाद फाइनली आफ्टर फिल्ट्रेशन जो फिल्ट्रेट आपके पास बचता है उस फिल्ट्रेट को हम एवोपरेट करते हैं. उसके अंदर जितना भी सॉल्वेंट होता है उसको पूरे को उड़ाया जाता है. तो फाइनली आपके पास जो एक्सट्रैक्ट बचता है वो ड्राइड एक्सट्रैक्ट हो जाता है, मतलब सेमी सॉलिड हो जाता है. और फाइनली हम उसको जब ड्राई कर देते हैं तो हमारे पास एक्सट्रैक्ट जो होता है वो पाउडर के फॉर्म में आ जाता है. ठीक है. तो दिस इज द स्टेप्स: साइज रिडक्शन, एक्सट्रैक्शन, फिल्ट्रेशन, कंसंट्रेशन एंड ड्राइंग. ये हम लोगों को करनी होती हैं ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन. जब आप इसको अगर लैब में होते और आप इसको परफॉर्म करते तो आपको थोड़ा अच्छा लगता, बट अभी तो हम आपको यूट्यूब से दिखा सकते हैं. सो आज का हमारा इतना सफिशिएंट है. अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो. मैम ये जो मेथड